जी सर, यहाँ पर अगर आप M1 और M2 इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मान लीजिएगा, राइट, तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। मतलब कि M1 V1 बराबर M2 V2, मतलब कि M1 इंटू V1 बराबर है आपके पास M2 इंटू V2। अच्छा, अब आप अगर आप M1 और M2 इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मान लीजिएगा, तो पूरे सिस्टम पर बेसिकली आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है। मतलब कि आपके पास बेसिकली ACM जीरो है। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा M1 A1 बराबर आ जाएगा आपके पास M2 A2। वहाँ से आपके पास आ जाएगा M1 A1 बराबर M2 A2। और अगर वैसे भी आप देखिएगा तो पूरे सिस्टम पर आपके पास बेसिकली एफ नेट एक्सटर्नल आपके पास जीरो है। तो आपके पास ACM आपके पास जीरो है, मतलब कि VCM आपके पास कांस्टेंट है, और VCM इनिशियल जीरो है, तो VCM आपके पास जीरो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि आपके पास XCM आपके पास कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा XCM आपके पास जीरो है। तो वहां से आपके पास आ गया है M1 X1 बराबर M2 X2। M1 बेसिकली ब्लॉक का मास बेसिकली X1 से आगे गया है, M2 ब्लॉक का मास बेसिकली X2 से आगे गया है। तो X1 प्लस X2 बराबर X है। X आपका है बेसिकली नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। X1 प्लस X2 बराबर X है, नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो FR बराबर है आपके पास KX बराबर K टाइम्स X1 प्लस X2। तो ये सारा बेसिकली काम करने के बाद A बराबर आ जाता है K टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू X बाई M1 M2। आपके पास आ जाता है A बराबर K टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू X बाई M1 M2, और ओमेगा बराबर आ जाता है अंडर रूट ऑफ द K टाइम्स M1 प्लस M2 बाई M1 M2। ठीक है, और आपके पास T बराबर आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ द M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू K। T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ द M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू K। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ द म्यू बाई K, और ओमेगा बराबर है अंडर आपके पास अंडर रूट ऑफ द K बाई म्यू, और T बराबर है आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ द म्यू बाई K। अगर आप ये सवाल पर ध्यान देंगे तो इसमें ये चीज है कि M1 और M2 अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि पूरे सिस्टम का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसमें अगर आप M1 और M2 इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि पूरे सिस्टम का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो वहां से हम मतलब हमारे पास आ गया है M1 V1 बराबर M2 V2। वहां से हमारे पास आ गया है M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। ये एक बात है। दूसरा आप देखिएगा तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो आपके पास बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, मतलब कि ACM जीरो है। ठीक है सर, मतलब कि VCM आपके पास कांस्टेंट है, और VCM इनिशियल अगर जीरो है तो मतलब कि VCM आपके पास जीरो कांस्टेंट है, मतलब कि XCM आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा XCM आपके पास जीरो है। मतलब कि M1 X1 बराबर है आपके पास M2 X2 के। M1 X1 बराबर M2 X2 आपको समझ में आ गया। अब चूंकि आपके पास पूरे सिस्टम पर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है, मतलब कि आपका बेसिकली पूरे सिस्टम का ACM जीरो है। तो कि आपके पास पूरे सिस्टम का ACM जीरो है। ACM जीरो है मतलब कि M1 A1 बराबर M2 A2। तो ये तीनों इक्वेशन है, M1 X1 बराबर M2 X2, M1 V1 बराबर M2 V2, और M1 A1 बराबर M2 A2। तो M1 X1 बराबर M2 X2। अच्छा, अब X1 हमने माना है कि M1 आपका जो है वो डिस्प्लेस हुआ है X1 से, और M2 आपका डिस्प्लेस हुआ है X2 से। हमने ये माना है कि M1 आपका डिस्प्लेस हुआ है X1 से, और M2 आपका डिस्प्लेस हुआ है X2 से। तो X1 प्लस X2 बराबर X है, जो कि है आपके पास नेट एलोंगेशन इन द मतलब कि स्प्रिंग। हमारे पास क्या है, X1 प्लस X2 बराबर X है, जो कि आपके पास है नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो FR बराबर है आपके पास KX बराबर K टाइम्स X1 प्लस X2। FR बराबर है आपके पास KX बराबर K टाइम्स X1 और प्लस X2। ठीक है सर, इज इट ट्रू? तो यहाँ से आपके पास बेसिकली आप देखिएगा तो A का वैल्यू आ गया है आपके पास K टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू X बाई M1 M2। तो आपके पास ओमेगा आ गया है अंडर रूट ऑफ दी K टाइम्स M1 प्लस M2 बाई M1 M2। तो आपके पास T बराबर आ गया है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू K। आपके पास T बराबर आ गया है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू K। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ द म्यू बाई K, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दी K बाई म्यू, और T बराबर है आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ द म्यू बाई K, और म्यू होता है आपके पास रिड्यूस्ड मास M1 M2 बाई M1 प्लस M2।